नाज़रीन, आप सियासत.tv देख रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खबरें बहुत सी हैं जो मौजूदा इंटेंस किस्म की सूरत-ए-हाल है पाक भारत के बीच, यहाँ पे एक खामोशी भी दिखाई दे रही है हुक्मरान खानदान की, उस पर आएंगे। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि भारत के साथ ताउन किया जाए। इसको किस तरह देख रहे हैं आप, जो जेडी वेंस का बिल्कुल लेटेस्ट स्टेटमेंट सामने आया है? ये बिल्कुल वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है और ये बल्कि इस चीज को अनफोल्ड होना चाहिए। ये जो अमेरिकी नायब सदर का स्टेटमेंट आया है ये बहुत ही अलार्मिंग है और अगर हम रिकॉल करें तो ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जो बालाकोट के वक्त की थी 2019 में, और उस वक्त भी ये पाकिस्तान से दरपर्दा ये डिमांड की जा रही थी और पाकिस्तान के अंदर से किसी ने इस बात की अश्योरेंस दी हुई थी कि अगर पुलवामा के नतीजे में बालाकोट पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी स्ट्राइक की जाएगी तो शायद पाकिस्तान जवाब ना दे। और लेकिन वो सारे का सारा प्लान धरे का धरा रह गया और उस वक्त की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जनरल जुबैर हयात ने उस वक्त लीड किया था। एयर चीफ मुजाहिद साहब थे, उन्होंने इस मामले को उठाया और फिर नेवल चीफ ने, और फिर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इमरान खान साहब उस वक्त थे, उन्होंने इस इशू पे कहा कि जीरो टॉलरेंस होगी। अब वही चीज जो है वो इस वक्त हमारे सामने नजर आ रही है दोबारा से। और जो अमेरिकी नायब सदर का बयान है ये कहना कि भारत ऐसा जवाब दे कि जिससे जंग की तरफ हम ना जाएं या खित्ते में खित्ता डिस्टेबल ना हो, इसका बड़ा क्लियर मैसेज ये है। अगर हम इस चीज को अनफोल्ड करें तो पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि चूंकि वो कहते हैं ना जी फेस सेविंग भी चाहिए हमें, क्योंकि भारत का एक मैं सुन रहा था कि और कुछ बात मेरी गुफ्तगू भी हुई तो ये था कि जी भारत के अंदर चूंकि बहुत ज्यादा है हाइप क्रिएट हो गई है, भारत की जो मोदी सरकार है वो भी अंडर प्रेशर है, उसको भी फेस सेविंग चाहिए टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बिल्कुल उसी तरफ जा रही हैं कि जैसे पाकिस्तान को कह दिया गया है। ये जो गुफ्तगू हुई थी प्राइम मिनिस्टर की हमारे अमरीकी वजीर खारजा की वजीर आजम शहबाज शरीफ से जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है उसमें ये बात सामने आ चुकी थी और अब उसको अनफोल्ड किया है अमरीकी नायब सदर ने कि उस कॉल में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। और अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान की हमारी मुसल्लह फाज जो हैं और रियासत पाकिस्तान जिसे कहते हैं, क्या वो इस मुतालबे को और इस फरमाइश को पूरा करते हैं या कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट, जैसा कि उस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर हयात ने अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट को फोन पे कहा था कि हाँ हम इसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि वहां से कॉल आई थी। उस वक्त कॉल आई थी, ये ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं, उस वक्त कॉल आई थी जनरल जुबैर हयात को कि इसका जवाब ना दिया जाए, लेकिन हमने जवाब दिया था। साबिर साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि अब की बार भी कोई एश्योर करा चुका है अमेरिका को कि भारत जो भी करे हम जवाब नहीं देंगे? देखें, ये आप डॉट्स हम मिला लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन है, सियासी बहरान है, आईनी बहरान है, अदालती बहरान है, मीडिया का बहरान है, और पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन ये है कि इलेक्शन चोर रिजीम जो है वो किसी भी सूरत में उसको कबूल नहीं किया जा रहा, वो सख्त तरीन मुश्किलात में है, इकोनॉमी इनसे नहीं संभाली जा रही है, सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद। उसके बाद आखिर वो क्या था मामला कि पूरी की पूरी का पूरा खानदान वो फ्लाई करता है और नाना जी से लेके और नवासी तक और सुसर जी से लेके समधी तक ये सारे के सारे जाते हैं बेलारूस में। बेलारूस से आधा खानदान जो है वो पहुंच जाता है बरतानिया और वहां पे मीटिंग्स होती हैं। फिर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब वो उड़ते हैं इस्लामाबाद से, वो लंदन पहुंचते हैं, वो मुलाकातें करते हैं
और ये वही ख्वाजा साहब हैं, थोड़ा सा मैं रिकॉल करूंगा, वही ख्वाजा साहब हैं जो कह रहे थे कि मियाँ साहब किसी से मुलाकात नहीं कर रहे, उनकी तबीयत खराब है, उनके दिल के मसाइल हैं, उन्होंने चेकअप के लिए जाना है, उन्हें जाना पड़ेगा, लेकिन उनकी तबीयत खराब है, सफरी पाबंदियां हैं। तो अचानक क्या हुआ कि वो वहां से बेलारूस गए, बेलारूस से बरतानिया गए, यहाँ पे फिर ख्वाजा साहब पहुंचते हैं, मीटिंग्स होती हैं, और मरियम साहबा जो है वो तुर्की चली जाती हैं, तुर्की से वापस फिर पहुंचती हैं। फिर एक और चीज, अमेरिकन डेलीगेशन आता है, अमेरिकन डेलीगेशन आता है उस वक्त ना वजीर आजम मुल्क में है, ना समधी साहब मुल्क में है, वजीर खारजा आपके, ना ही बड़े साहब जो हैं मियाँ साहब हैं, और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप से मुलाकात नहीं होती, और जॉन बर्गमैन और उस पूरे डेलीगेशन को अवॉइड नहीं किया जाता, बल्कि कहा जाता है कि इसको हम डील करेंगे, आप एक साइड पे हो जाएं। और फिर SOS कॉल के जरिए बुलाया जाता है, फिर पहलगाम होता है, और नवाज शरीफ साहब को SOS कॉल के जरिए पाकिस्तान बुलाया जाता है, और उसके बाद सारी चीजें जो हैं वो आप देख लें। तो ये इस बात का खदशा मौजूद है, क्योंकि हमारी जो इस वक्त ये रजीम है, जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया हुआ है, वो अंडर प्रेशर है, वो कमजोर तरीन है। इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा हो रहा है, और ये हर जगह एक ही बात कर रहे हैं कि इस इशू को छोड़ें, हम बताएं हमने करना क्या है। तो मुझे इस बात का खदशा मौजूद है मेरे नजदीक तो, कि इस वक्त कहीं ये कोई गलत फैसला ना कर लें अंडर प्रेशर आके, और ऐसी कोई ख्वाहिश पूरी ना कर दें जिसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का मोराल जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाए, और इस खित्ते में भारत की जो हेजेमनी है और उसकी सुप्रीमेसी है वो कायम हो जाए। साबिर साहब, आपने चीज को मजीद कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो फिर क्या वो जो पिछले दिनों एक थ्योरी आई थी कि फौज की आला क़यादत नवाज शरीफ के जरिए एंगेज कर रही है भारत को, वो फिर थ्योरी वो भी ठीक थी? यह देखें, बात यह है कि इतना बड़ा वाकया हो गया, क्या वजह है, क्या मजबूरी है ऐसी कि अभी तक नवाज शरीफ साहब का ट्विटर अकाउंट खामोश, मरियम साहब का खामोश, शहबाज शरीफ साहब का खामोश। आखिर क्या मजबूरी है? क्योंकि आप एंगेज में आ रहे हैं, जलसों में भी आ रहे हैं, आप क्या वजह है कि पाक फौज जिंदाबाद का नारा नहीं लगा रहे? क्या वजह है कि पहलगाम को मजम्मत नहीं कर रहे? क्या वजह है कि आप भारतीय जारहियत की मजम्मत नहीं कर रहे? क्या वजह है कि आप मोदी सरकार को कुछ नहीं कह रहे? अंकल मोदी और भाई मोदी को कुछ नहीं कहा जा रहा? तो आखिर वो क्या मजबूरियां हैं? फिर अल जजीरा की रिपोर्ट आ जाती है। अल जजीरा की रिपोर्ट है कि सरकारी जो आपकी तिजारत है वो है 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की सरकारी तिजारत, और गैर सरकारी तिजारत इनफॉर्मल जो ट्रेड है वो आपकी है 10 अरब डॉलर की। ये आखिर मामला क्या है? क्योंकि हमने तो फ्रीज किया हुआ था, पाकिस्तान ने शर्त आयद की हुई थी कि 5 अगस्त 2019 का जब तक स्टेप वापस नहीं लेगा इंडिया, 370 को बहाल नहीं करेगा, 35 को बहाल नहीं करेगा, मकबूजा वादी का स्टेटस रिस्टोर नहीं करेगा, उस वक्त तक हम आपसे कोई ताउन नहीं करेंगे। फिर क्या वजह हुआ कि मोस्ट फेवर्ड नेशन से भी एक स्टेप आगे जाके इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो 10 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तो ये वो सवालात हैं कि जिसकी वजह से सब कुछ, फिर आखिर क्या वजह है कि सिर्फ एक सूबे की वजीर आला जो हैं वो आपने उसको एंगेज किया हुआ है, उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं, बाकी सारे सूबे के वज़राए आला आपके गायब हैं। फिर आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल करते हैं, उसमें वज़राए आला किसी वजीर आला को नहीं बुलाया जाता, उसमें आप वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नहीं बुलाते, उसमें आप सदर आज़ाद कश्मीर को नहीं बुलाते, उसमें आप गिलगित बल्तिस्तान की वजीर आला को नहीं बुलाते, उनके गवर्नर तक को नहीं बुलाते। आखिर वो क्या वजह है कि उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो पहलगाम के बाद हुआ उसमें सिर्फ एक खानदान की नुमाइंदगी थी, और उस खानदान की नुमाइंदगी के अलावा कोई भी नहीं था। आप उसकी जरा तस्वीर देख लें। तो ये इससे बहुत सारे शकूक व शुबहात जो है वो जन्म ले रहे हैं, और ये बात स्टैब्लिश होती जा रही है, और इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा जो बार बार उठाए जा रहे हैं कि जनाब वजह क्या है। तो साबिर साहब, ये जो सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसको देख के लग रहा है कि वो जो ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया एक और डॉन लीग्स की, और अब बिलावल साहब का बयान आ गया है, ये सब कुछ इंटेंशनली हो रहा है इस वक्त के ऊपर
कभी कहा जाता है पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ, हम दहशतगर्दी के लिए हमारी सरजमीन इस्तेमाल हुई। अब बिलावल साहब की जानिब से जो कहा गया वो आपके सामने, ये क्या हो रहा है? ये जो बिलावल साहब ने कहा है, ये कब कहा है? ये कहा है जब अमेरिका से कॉल आती है शहबाज शरीफ साहब को, और शहबाज शरीफ साहब सीधे चले जाते हैं जरदारी साहब के पास, ठीक है। और क्योंकि उससे पहले पीपल्स पार्टी खामोश थी, अब बिलावल ने भी पीपल्स पार्टी ने भी उसको एंडोर्स कर दिया ख्वाजा साहब को, क्योंकि इस वक्त इन दोनों का हदफ ये, मैं अब अगली बात जो करता हूं वो ये कि इनको डर लगा हुआ है कि कहीं इमरान खान और फौज की सुलह ना हो जाए, और बाहर से भी प्रेशर आ रहे हैं। और जो अमेरिका का डेलीगेशन आया था उसने वापस जाके जो स्टेटमेंट दी है, जो रिपोर्ट सबमिट की है, वो अपनी पुरानी बात पे खड़े हैं कि इमरान खान को रिहा करें, इंसानी हकूक बहाल करें, डेमोक्रेसी बहाल करें और फौजी रूल का खात्मा करें। ये अमेरिका का ट्रंप इंतजामिया का जो पहला डेलीगेशन आया था उसने ये कह दिया। अब इनको ये धड़का लगा हुआ है, और इसीलिए इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से ये दोनों अब मिल गए हैं, पीपल्स पार्टी भी और नवाज शरीफ भी दोनों मिल गए हैं कि फौज को अंडर प्रेशर रखा जाए। ये बिल्कुल वही वाला है जैसे डॉन लीक्स का उसमें इस्तेमाल हुआ हमारा नवाज शरीफ का स्टेटमेंट आलमी अदालत इंसाफ में कलभूषण वाले केस में, और कि जनाब ये स्टेटमेंट आया है कि ये इन्वॉल्व है और इनका वजीर आजम कह रहे हैं। उसके बाद अब ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, और वही स्टेटमेंट अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में भारत ने इस्तेमाल किया गवाही के तौर पे कि जनाब ये भारत पाकिस्तान के वजीर दिफा का स्टेटमेंट है, इसके अलावा उन्होंने कहा हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस अब आप कार्रवाई करें। अब उसको सपोर्ट कर दिया है बिलावल भुट्टो ने भी। अब ये सारी जो चीजें हैं ये ऐसी तो नहीं है कि ये बेवकूफ तो नहीं है, ये दानिस्ता ये एक कदम आगे करके जा रहे हैं, क्योंकि आपने राना सनाउल्लाह साहब का देखा होगा बयान, इंटरव्यू, वो कहते हैं कि अगर जंग होती है तो फिर हमें इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ेगा, और ठीक है ना। तो इसलिए इनको कहीं ना कहीं इस बात का खौफ लगा हुआ है, और ये इस वक्त फौज को अंडर प्रेशर कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि 9 मई का तो कुछ भी नहीं हुआ था, ये तो जिंदा जावेद शुहदा को पिछली 40 साल से जो जंगें लड़ी गईं वो पाकिस्तान ने लड़ी, पाकिस्तान की फौज ने लड़ी, पाकिस्तान के अवाम ने लड़ी, और सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 1 लाख शहीद हुए हमारे आम आदमी से लेके फौज के लेफ्टिनेंट जनरल तक, ठीक है जी। उसको ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब तो वही बातें दोहरा रहे हैं जो वो असेंबली में कहते हैं। अब ये फौज को सोचना है, फौज को मैं कहता हूं फौज को सोचना है कि इसको फॉर्म 47 जो दे दिया जाता है हर दफा, और उसके बाद इनसे आप इल्जाम तराशियां भी आप बर्दाश्त करते हैं और इंटरनेशनल फोरम्स पे आपको सुबकी का सामना भी करना पड़ता है। ये उनको सोचना है कि ये कौन सा नाबगे आपने ला के बिठाए हैं। तो पब्लिक के पीछे तिजारत भी चल रही है अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक। तो आपको लग रहा है कि जो अलीमा खान का कल का बयान था कि ये सिर्फ पूरा कुछ नहीं होने, असल में जंग के हालात थे, आप फिर उस थ्योरी को सच मानते हैं? ये माहौल सिर्फ भारत और पाकिस्तान में बनाया गया? मैं तो स्टार्ट से कह रहा हूं कि ये जो है ये सिर्फ पाकिस्तान का जो इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जो पॉलिटिकल एजेंडा था इनका पाकिस्तान में नाफिज करने का, वो पॉलिटिकल एजेंडे में रुकावट आ गई है, और तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो पॉलिटिकल एजेंडा अचीव नहीं हुआ और नहीं हो रहा। आपको भी बंद करके देख लिया, मुझे भी बंद करके देख लिया। क्या वजह है? एक और बात, क्या वजह है कि वो तमाम जो चैनल्स हैं जो कि इस रिजीम के खिलाफ हैं और इस जंग के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, इस जनूरा कुश्ती के बारे में, वो तमाम के तमाम भारत में बंद कर दिए गए। मेरा भी चैनल बंद कर दिया, इमरान रियाज का बंद कर दिया, सदीक जान का बंद कर दिया, आपको पहले से बंद किया हुआ है, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट बंद, इमरान खान का यूट्यूब चैनल बंद। तो ये कौन है जो पाकिस्तान से जाती उमरा में या इर्द गिर्द के कहीं बैठा ये लिस्टें प्रोवाइड कर रहा है कि ये हैं
इनकी आवाजें बंद करें, ये हमारी नूरा कुश्ती को कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब पे मुलाकातों पर पाबंदी, ये भी उसके साथ लिंक कर लें। तो बहुत कुछ हो रहा है। मेरा ख्याल है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों तरफ के लोगों को वापस आना चाहिए, पाकिस्तान को स्टेबल करना है। तो भाई एक ट्वीट जिसकी संभाली नहीं गई 2 मुल्कों से, और CNN पे और आलमी ज़राए अबलाग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और 7 मिलियन से ऊपर चली गई। जो एक ट्वीट पूरा का पूरा निजाम और 2 मुल्कों के नूरा कुश्ती को एक्सपोज कर दे, उसके बाद पीछे क्या रह जाता है? आपने ब्लॉक करने की बात की तो मौलाना फजल रहमान और उमर शीबा का चैनल भी ब्लॉक कर दिया है। ये थोड़ा मुज़क्किर एलिमेंट है। भारत ने इनके चैनल्स क्यों ब्लॉक कर दिए? मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा कि शक ना हो, लिहाजा कुछ ऐसे चैनल भी कर देने चाहिए ताकि ताकि बैलेंसिंग एक्ट हो जाए। और क्योंकि मुझे तो वो काफ़ी लंबी चौड़ी उनकी आई है, मेल भी आई है, सारा कुछ जनाब। और मुझे कौमी सलामती के लिए, भारत की कौमी सलामती के लिए मुझे खतरा करार दे दिया है। ये भी नहीं है, पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए भी हम खतरा है और भारत की कौमी सलामती के लिए भी खतरा है। हम हक और सच के खिलाफ जो कुव्वतें हैं ना जी, उनके लिए खतरा है असल में। इधर भी हम जो सही बात है वो एक्सपोज कर रहे थे, और जो भारत में हो रहा है वो भी एक्सपोज कर रहे थे। अब अगर 2 फेक ग्रुप्स जो हैं वो आपस में मिल जाएं और उनका गेम खराब हो, और फिर यकीनन ये तो होता ही है। और हमें खुशी है कि इस वक्त हम तारीख के राइट साइड पे खड़े हैं, और इंशाल्लाह जब भी जिक्र होगा हमारा और आपका तो अच्छे अल्फाज में कोई मुअर्रख करेगा कि कुछ 2-4 आवाजें थीं जिनको भारत ने भी बंद कर दिया और पाकिस्तान ने भी बंद कर दिया। इंशाल्लाह सर, ये अलीमा खान पहुंचती है अडियाला के बाहर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उनके साथ नहीं खड़ी होती वहां पे। और अब इस पे ऑब्वियसली सवाल उठ रहा है, कारकुन सवाल पूछ रहा है, जिस बड़ी तादाद में वहां पे MNAs MPs को पहुंचना चाहिए उस तरीके से लोग साथ नहीं दे रहे। और वो आपकी बात है कि पिछले 2 हफ्ते से तो मामला ही बहुत ठंडा पड़ गया पाक भारत की वजह से। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत लगेगा कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ये मैंने कल मैं इधर यूके में निकला मार्केट में, तो मैं वैसे ही जरा अपना एक साइड पे खड़ा होकर अपना व्लॉग कर रहा था रिकॉर्ड, तो ओवरसीज पाकिस्तानीज आ गए और उन्होंने एग्जैक्ट यही बात की। और इतनी दूर 7 समंदर पार बैठा भी पाकिस्तानी ये जानता है, और PTI का वर्कर है या पाकिस्तानी है, वो ये जानता है कि इमरान खान साहब को अगर बाहर लाना है तो PTI की लीडरशिप को मुतहर्रिक होना पड़ेगा। बल्कि उन्होंने ये कहा, मैं उसी की आवाज पहुंचा देता हूं आपके, उन्होंने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है तो गंडापुर साहब को चाहिए वहां पे अपनी कैबिनेट की मीटिंग कॉल करें अडियाला जेल के बाहर। कौन रोकेगा? वजीरों को कौन गिरफ्तार करेगा? वहां पे कैबिनेट मीटिंग करें, ओपन ग्राउंड में करें। और इसी तरीके से कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बली के अरकान हैं वो वहां पे जाएं। कितने लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? और करेंगे तो पूरी दुनिया में गंदे होंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन अब हो रहा है कि PTI के जो लीडरशिप है जो बाहर है और वो उस तरीके से मुतहर्रिक नहीं है, खा वो पंजाब की है, बहुत कम लोग हैं मुतहर्रिक, मेजॉरिटी नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सिचुएशन है, और सेनेटर्स की, अरकान कौमी असम्बली की, पंजाब असम्बली के अरकान की, हर जगह ये आवाज़ अब आ रही है। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में शायद मजीद ये प्रेशर हो और इनको कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि आज पेशावर में हल्की फुल्की एक एक्टिविटी हुई है। लेकिन साहब मिनरल्स एंड माइंस बिल में ऐसा क्या रखा हुआ है कि गंडापुर साहब अभी भी बंद कमरों के पीछे उसी की तारीफें कर रहे हैं, बिल की मंजूरी पर काम कर रहे हैं। आखिर बिलावल जिसके पास कोई पॉपुलैरिटी भी नहीं है लेकिन वो नहरों वाले मामले को निपटा गए, तो गंडापुर साहब की कौन सी इतनी सख्त मजबूरी है? देखिए, नहरों वाला मामला भी पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल गया था, और पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल के वो अवाम में चला गया। उस पे भी पीपल्स पार्टी के अलावा जो दूसरी जमातें हैं, PTI है, GDA है, फंक्शनल लीग है, वकला है, सिविल सोसाइटी है, सिंध के वहां, उन्होंने एहतजाज किया और इमरान खान ने जेल से बैठ के उसका स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि इस इशू को आप आगे लेके जाएं।
जिसकी वजह से सिंध में पीपल्स पार्टी अपने ही पांव पे कुल्हाड़े मार मार के वो जख्मी हुई। और उसको जब ये पता चला कि जब रोड ब्लॉक हो गए हैं, और क्योंकि खबरें तो बाहर आ ही नहीं रही थी ना, आपकी रेलवे लाइन ब्लॉक कर दे जाते थे, वो रोड ब्लॉक हो जाते थे, बुकला आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे थे, तो ये तो इन्होंने बामरे मजबूरी उस फैसले को वापस लिया है। इसमें पीपल्स पार्टी का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि जरदारी साहब तो खुद साइन करने वाले थे और ये अप्रूव करने वाले थे। ये तो बाद में जब चीजें सामने आई हैं और सिंध के अवाम को पता चला और फिर अपोजिशन वहां की, उसने ये मामला उठाया। अब आते हैं मादनियात का बिल। गंडापुर साहब अगेन वही बात है कि मादनियात का जो बिल है या मादनियात है पाकिस्तान की, उस तोते में बहुत सौ की जान है। और गंडापुर साहब का शायद इतना विजन नहीं है या फिर इंफॉर्मेशन नहीं है उनकी कि यही मादनियात आपसे लेके वफाक जो है, यानी कि शहबाज हुकूमत जो इलेक्शन चोर है और पूरी दुनिया कहती है, आप अपना सारा कुछ उनके हवाले कर रहे हैं, और उस गवर्नमेंट के हवाले जिन्होंने आपका इलेक्शन चोरी किया हुआ है, उस गवर्नमेंट के हवाले कर रहे हैं जिन्होंने आपके लीडर को जेल में डाला हुआ है, और सैकड़ों लोगों को जेलों में रखा हुआ है, सियासी कैदी हैं, और आज एक दो की जमानत हुई है, बाकी सब बेचारे वहां गल सड़ रहे हैं। तो इतना जुल्म हो रहा है, आप उस हुकूमत को आप ये इख्तियार दे रहे हैं। वही हुकूमत यही मादनियात जो हैं वो हवाले करेगी दूसरी दुनिया के, दूसरे मुल्कों के, और वो मामला तय करेगी। तो ये मेरा ख्याल है कि गंडापुर साहब को समझ नहीं आ रही, और अगर समझ नहीं आ रही या फिर उसको कोई ऐसा लॉलीपॉप ही कहूंगा कि उस लॉलीपॉप को जो उनको दिया जा रहा है वो उनको मिलना नहीं है, उसको अवॉइड करें। लेकिन जेल से हमें एक सिग्नल तो मिला होगा ना, क्योंकि आपकी मुलाकात में कहा गया है कि गंडापुर पर सख्त अदम एतमाद किया है इमरान खान ने। तो जब कभी कोई ऑथेंटिक मुलाकात हुई, फैमिली की मुलाकात हुई, तो पैगाम तो आएगा उनके लिए। तो क्या ये उनके लिए ये सिग्नलिंग बहुत नहीं है कि वो रुक जाए इधर ही? सबसे पहले तो अलीमा खान साहिबा ने एक स्टेटमेंट दे दिया इमरान खान साहब की, आज से 4 हफ्ते पहले वो स्टेटमेंट दे चुकी हैं कि जब तक ये मादनियात का बिल इमरान खान साहब से डिस्कस नहीं होता, लीडरशिप जाके नहीं उनको ब्रीफ करती, इमरान खान साहब ने भी अंदर से पैगाम भेज दिया है। तो उसके बाद फिर हुआ ये कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सवाती साहब ने भी ये कह दिया कि जब तक अंदर से क्लियर डायरेक्शन नहीं आएंगी तब तक ये बिल यहीं रहेगा, इसको मैं नहीं आगे प्रोसीड करूंगा। तो ये भी हो रहा है। अच्छा, जाते जाते साबिर साहब, एजाज चौधरी साहब आज जिस तरीके से आज जमानत हुई, आपको लग रहा है कि 9 मई का बयानिया आज एक मतलब फिर से जमीन पोस्ट हुआ है? 9 मई का बयानिया तो मुसलसल जमीन बोस हो रहा है, और उसका तो कोई जो बयान किया गया उसका कोई वजूद नहीं है। अब उसको सिर्फ मरियम साहबा जिंदा रख रही हैं और इसके अलावा कोई और नहीं रख रहा, क्योंकि आखिरी तकरीर जो परसों की उसमें भी उन्होंने 9 मई का ही रोना रोया, और उन्होंने बहुत अपने जान में वो मुहिब वतन बनी हुई थी या मुहिब्बुल फौज बनी हुई थी। उसी फौज के बारे में कल वो कर रही थी जिनको वो गालियां देते रहे उनके और उनके वालिद साहब वो खुद सारे, और पता नहीं जीटी रोड पे क्या क्या नारे लगवाए। तो मेरा ख्याल है कि 9 मई के मामले से भी पीछे हट जाना चाहिए हमारे अस्करी हुक्काम को, क्योंकि उसके पल्ले कुछ नहीं है। आज भी जो रिमार्क्स आए हैं उसमें बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर एजाज चौधरी साहब ने कुछ किया होता तो फिर आप तो इनको ले जाते फौजी अदालत में, क्यों नहीं लेके गए? इसका कोई जवाब नहीं था, और यहाँ पे पूरे का पूरा बेंच तब्दील कर दिया जाता है और चीज़ों को उस तरीके से हैंडल ही नहीं किया जाता। यहाँ तक कह चुके हैं जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के कि हमें तो खतरा है कि कहीं हमारा नाम ना उसमें डाल दिया जाए 9 मई की किसी FIR में। तो इसलिए ये उसके कुछ है नहीं। उसकी वजह है कि आप जब तक पूरा सच नहीं बोलेंगे और सच को दबाएंगे, 9 मई कहाँ से शुरू हुआ ये इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये एक प्री प्लान एक एक्ट था और उसके अकॉर्डिंगली उसको आगे प्रोसीड किया गया। और 9 मई की आड़ में आपने सबसे बड़ी सियासी जमात का और पाकिस्तान के अवाम का एक सत्यानाश किया और हज़ारों लोगों को जेलों में डाला और जुल्म किया, और जुल्म भी इतना ज़्यादा किया कि आप सोच नहीं सकते। फिर उसी 9 मई की आड़ में आपने एक सियासी जमात को आउट किया, बल्ले का निशान छीना, फैसले लिए और अदालतों को आपने तहस नहस कर दिया।
ये सब कुछ उसी 9 मई की आड़ में हुआ है। और अब 9 मई की को दुनिया तस्लीम नहीं कर रही और ना ही पाकिस्तान के अवाम तस्लीम करते हैं। 9 मई तो 8 फरवरी 2024 को ही दफन हो गया था बैलेट पेपर्स में, बैलेट बॉक्स में, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और सब ने कह दिया था फौजी की आदत से कि जनाब ये है आपका 9 मई का बयानिया, जो कि पाकिस्तान के अवाम ने गर्क कर दिया 8 फरवरी को। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज।